दोस्तों वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। बहुत आसान तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेट इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए 1 क्यूबिक मीटर या फिर 1 मीटर क्यूब, अब ये भी बोल सकते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेट इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 लीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो वो कितना होगा, वो होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप पूछेंगे कैसे। तो देखिए पहला क्वेश्चन में देखिए 1 क्यूबिक मीटर कितना हुआ, 1000 लीटर को बोलते हैं 1000 लीटर्स। और ये क्या बोला है, 1 लीटर बोल रहा है। तो अब एक काम करिए, यहाँ पे 1 लीटर कर दीजिए, यानी ये 1000 को इधर कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/1000। ठीक है। 1 मीटर क्यूब है। अब 1 मीटर क्यूब को हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, अब लोगों को पड़ा होगा मिली सेंटी डेसीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 100 क्यूब है, यहाँ पे करके रखा है, तो यहाँ पे 2 जीरो और 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्यूब। तो इसमें से कितना जीरो हो गया, 2 2 4 2 6, तो 3 इधर कट गया आपका, नीचे घटा दीजिए, बचा कितना 3। ठीक है, यानी 1000 क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी 1 लीटर बराबर हो गया 1 LTS इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप द वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज। जब कोई लिक्विड एक पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी लिक्विड का जो वेलोसिटी होगा वो कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम होगा, ये आपको बताना है। देखिए जब कोई पाइप होता है, मान लीजिए ये आपका एक पाइप है, गोल पाइप है। ठीक है, जब उसमें वाटर फ्लो हो रहा है तो जितनी भी दीवार से किनारे का जो वाटर रहेगा, सेंटर से दीवार की तरफ जितना ज़्यादा रहेगा वाटर रहेगा, वो जो घर्षण की वजह से, दीवार की घर्षण की वजह से और फ्रैक्शन की वजह से, जिसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगा वो कम रहेगा। अब बिल्कुल जो सेंटर में रहेगा, जिन वो सेंटर में वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा। मतलब दीवार से जितना सेंटर में आता रहेगा वेलोसिटी ज़्यादा होता जाएगा, यानी दीवार की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी हमारा कम होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, सेंटर पर रहेगा, मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम एट द वॉल। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एनी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कंटिन्यूस फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। जब कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो कर रहा है थ्रू ए पाइप, पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है कंटिन्यूस, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड इज डिफरेंट है, डिफरेंट सेक्शन गलत हुआ। जब कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में जो क्वांटिटी फ्लो करेगा वो डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट होगा क्या, नहीं होगा, सेम ही होगा। इनकम्प्रेसिबल है, कोई दब तो रहा नहीं है कि ज़्यादा कम होगा, वॉल्यूम में कम चेंजिंग तो होगा नहीं। तो बी यानी फॉल्स है ये। द इमेजिनेशन लाइन ड्रा इन ए फ्लूइड इन सच ए वे दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। इमेजिनेशन लाइन ड्रा किया गया है इन ए फ्लूइड में सच वे में, इस तरीके से, इस रास्ते से, मैंने इस तरीके से, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट दैट पॉइंट इज नो एट। उसको बोलेंगे क्या, वो स्ट्रीम लाइन। क्या कहलाता है, स्ट्रीम लाइन। द फ्लो इन ए पाइप आर चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन। एक पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, या फिर पाइप कह दीजिए या फिर चैनल कह दीजिए, वो कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब है द लिक्विड ऑफ ए पार्टिकल एट ऑल सेक्शन हैव द सेम वेलोसिटी। देखिए सबका जो परिभाषा है आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और छोटा छोटा आपको इसमें ट्रिक है, समझ लीजिए। यूनिफॉर्म बोलेगा ना तो समझ लीजिए कि सबका जो है उस वो जो पार्टिकल है वो सेम वेलोसिटी से, उसके द्वारा फ्लोइंग, उसके थ्रू फ्लोइंग किया हुआ जो वेलोसिटी रहेगा फ्लूइड का वो सेम रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगा तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा। स्ट्रीम लाइन रहेगा तो एक एक डिफाइन पाथ में वो चलेगा, टर्बुलेंट रहेगा तो डिफाइन पाथ में नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो जब यूनिफॉर्म की बात आ जाए तो लिक्विड पार्टिकल एट ऑल सेक्शन हैव द सेम वेलोसिटी। जो लिक्विड पार्टिकल रहेगा वो सभी सेक्शन का सबका वेलोसिटी सेम रहेगा।
द फ्लो इन ए पाइप और चैनल इज सेड टू बी नॉट यूनिफॉर्म। द लिक्विड पार्टिकल एट डिफरेंट सेक्शन हैव डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी रहेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ए फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल है डिफाइंड पाथ, मैंने बताया डिफाइंड पाथ, एंड द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस यानी अपने लाइन में चलते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीम लाइन फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल डज नॉट हैव डिफाइंड पाथ, कोई उसका डिफाइंड पाथ नहीं रहता है, कोई लिक्विड पार्टिकल है उसका कोई डिफाइंड पाथ नहीं रहेगा। उसका जो पाथ रहेगा, एंड द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल क्रॉस ईच अदर, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए चलता है। मान लीजिए पाइप है, इसमें से पाइप फ्लो हो रहा है, इधर से उधर से उधर, किसी के भी लाइन में फ्लो करता जा रहा है, नहीं किसी का कोई डिफाइंड पाथ नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, तो यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट, पर सेकेंड इज कांस्टेंट, तो वो कहलाता है स्टेडी फ्लो। ठीक है, वो कहलाता है स्टेडी फ्लो। ए फ्लो इन विच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कांस्टेंट, देखिए जब भी टाइम की बात आ जाए कि इतने समय में उसके द्वारा जो फ्लोइंग लिक्विड रहेगा उनकी क्वांटिटी कांस्टेंट यानी सेम रहेगा, तो वो स्टेडी फ्लो में आएगा। ठीक है, स्टेडी अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो वो अनस्टेडी। स्ट्रीम लाइन क्या बताया मैंने कि कोई पाइप या चैनल से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो हर एक पार्टिकल का एक डिफाइंड पाथ होगा, वो स्ट्रीम लाइन हुआ। टर्बुलेंट उसका डिफाइंड पाथ नहीं हुआ, यानी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करते हुए चलते हैं, तो वो टर्बुलेंट हुआ। और ये यूनिफॉर्म का क्या हुआ, यूनिफॉर्म मतलब सभी मतलब ऑल सेक्शन से जितने भी लिक्विड पार्टिकल फ्लो करेंगे उसके वेलोसिटी सेम रहेगी, तो वो हो गया आपका यूनिफॉर्म फ्लो। थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको याद रख के चलना है। वेलोसिटी सेम हुआ तो स्टेडी वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी सेम हुआ तो आपका यूनिफॉर्म फ्लो, वेलोसिटी सेम नहीं हुआ तो नॉट यूनिफॉर्म फ्लो। स्ट्रीम लाइन यानी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करते हुए नहीं चलना है, यानी सबका एक डिफाइंड पाथ में चलेगा लिक्विड पार्टिकल, तो वो स्ट्रीम लाइन हुआ। लिक्विड पार्टिकल एक दूसरे के क्रॉस ओवर करते हुए चलते हुए तो टर्बुलेंट हुआ। और अगर पर सेकेंड वाट जो लिक्विड फ्लोइंग रहेगा वो अगर कांस्टेंट रहता है तो वो स्टेडी, अगर पर सेकेंड अगर लिक्विड फ्लोइंग इज नॉट कांस्टेंट यानी हर एक सेकेंड में लिक्विड जो क्वांटिटी है वो अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो अनस्टेडी। ठीक है, उसको अनस्टेडी बोलते हैं। जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है ए फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कांस्टेंट, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अनस्टेडी फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन एन कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो की बात हो रहा है। द वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग लिक्विड चेंज ड्यूरिंग द फ्लो, वॉल्यूम चेंज हो जाता है कंप्रेसिबल में, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाता है। कंप्रेस मतलब कंप्रेस हो गया, जब हम उस पर फोर्स लगा तो क्या हो गया, उसको वॉल्यूम में चेंजिंग हो गया, तो बिल्कुल सही है। ए फ्लो इन विच द वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग लिक्विड डज नॉट चेंज इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल, हाँ अगर उसके वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होता है तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। व्हेन द पार्टिकल रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस वाइल फ्लोइंग तो फ्लो इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो, ये भी सही है। ये आपका कौन सा यानी आला ब्रिज वाला ऑप्शन सही हुआ है, सारे ऑप्शन सही है, सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का इक्वेशन क्या है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट इट इज कॉल्ड, ए फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप, एक लंबे पाइप के थ्रू कोई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, कोई लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है एट कांस्टेंट रेट, यानी उसका जो टाइमिंग है हर एक सेकेंड में वो जो है कांस्टेंट यानी कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वहाँ से फ्लो हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। ए फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट, तो क्या होगा अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। डिक्रीजिंग रेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा अनस्टेडी यूनिफॉर्म, यानी स्टेडी नहीं है अनस्टेडी। ए फ्लो इन विच ए फ्लो थ्रू ए एक्सपांडिंग ट्यूब, यानी उसका जो फ्लो है बढ़ रहा है, एक्सपांडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट, तो क्या होगा स्टेडी तो होगा बट सॉरी कांस्टेंट रेट, यानी
एक्सपांडिंग हो रहा है, एक्सपांडिंग, तो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हुआ, बट कांस्टेंट रेट बोला, यानी स्टेडी नॉट यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हुआ। ए फ्लो थ्रू एक्सपांडिंग ट्यूब एट इंक्रीजिंग रेट इज कॉल्ड अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बिल्कुल सही है। ए फ्लो थ्रू स्ट्रीम लाइन इज रिपीटेड बाई ए कर्व, ए स्ट्रीम लाइन इज रिपीटेड बाई ए कर्व, तो क्या कहलाता है, कर्व की बात आ जाए तो समझ लीजिए कि वो 2 डायमेंशनल फ्लो, स्ट्रेट लाइन की बात आ जाए तो 1 डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। ए फ्लो इन विच द वॉल्यूम ऑफ फ्लो फ्लूइड एंड इट्स डेंसिटी, ए फ्लो इन विच वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, एक फ्लो की बात हो रही है जिसमें वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द फ्लो आज कॉल्ड, डज नॉट चेंज, तो क्या कहलाता है, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। वॉल्यूम के साथ तो चेंजिंग नहीं हो रही है, डज नॉट चेंज यानी डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, डेंसिटी में घनत्व नहीं, द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द गैसेस आर कंसीडर्ड टू हैव कंप्रेसिबल फ्लूइड एट आर्ट लिक्विड आर कंसीडर्ड टू हैव इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, बिल्कुल सही है, करेक्ट, सही बोल रहे हैं। ए फ्लो विच स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, स्ट्रेट लाइन की बात हो जाए तो ये 1 डायमेंशनल फ्लो होता है, इन 1 डायमेंशनल फ्लो इज कॉल्ड, ए 1 डायमेंशनल फ्लो इज कॉल्ड, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 डायमेंशनल फ्लो द फ्लो डज नॉट टेक प्लेस इन ए कर्व, 2 डायमेंशनल फ्लो में कर्व ही होता है, ये बोल रहा है कि नहीं होता है, इसलिए गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल इन मोशन इज इक्वल टू, देखिए टोटल एनर्जी का आप लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एनर्जी को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी निकल के आती है। टोटल हेड, जब टोटल हेड की बात हो जाए तो वो भी तीनों हेड को आपको क्या करेंगे, ऐड कर देना है, यानी प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड। ये है 25 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन को आगे के पार्ट में